वो तो ठीक है, आपने खुद ने क्या क्या पढ़ा था, आपने किसके बारे में पढ़ना शुरू किया इस चैप्टर में? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। किसके बारे में पढ़ना शुरू किया? फ्लूइड्स के बारे में, राइट। फ्लूइड क्या होते हैं? व्हाट आर फ्लूइड्स? मैम ऐसा लिक्विड जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लिक्विड मैम ऐसा सब्सटेंस उसे लिक्विड बोलते हैं मैम। ऐसा सब्सटेंस। तो मैम डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होगा तब वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बोल कौन रहा है? पहले तो मुझे दिख नहीं रहा, बात कौन कर रही है? मैम हीट। अच्छा, वीडियो ऑफ रखते हो ना तुम, इसलिए पता नहीं चलता कौन बोल बोल कर रहा है। देखो, तुम्हारी बात से मैं डिसएग्री करती हूँ यहाँ पे, मैं नहीं एग्री करूंगी। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। 9वीं 10वीं पास हो यार, ऐसी बातें नहीं करो। इट इज वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द मैटर। अरे केमिस्ट्री में 5वां चैप्टर पढ़ के नहीं आए हो क्या? हम एक प्रॉपर डेफिनेशन बोल दूं? ना, वो तो तुम देख के बोलोगे, वो मुझे पता है। मैम इसीलिए तो मैंने वो पहले ऐसा नहीं, मैं बोला। बोलूंगी इट इज स्टेट ऑफ मैटर, इट इज वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर विच फ्लोज, सिंपल, विच फ्लोज। और कुछ नहीं बोलेंगे हम इसमें। फ्लूइड का नाम ही फ्लो पे आया है, राइट। अब फ्लूइड खाली लिक्विड हो सकते हैं? दर्शन ने हैंड रेज कर रखा था। दर्शन, फ्लूइड खाली लिक्विड हो सकते हैं? नहीं मैम, लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। यस, लिक्विड्स और गैसेस दोनों फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। हम कौन से पढ़ रहे हैं दर्शन? लिक्विड के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लिक्विड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। गैस के बारे में मंजूत सर को पढ़ाएंगे, कुछ काम उनको भी दे देते हैं हम। मंजूत सर को करवाने दो गैसेस के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर 5th चैप्टर में ऑल यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गैसेस, उनका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम ने ब्ला 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 ब्ला। ये सब आप मंजूत सर के साथ पढ़ोगे। लेकिन मेरे साथ या सिद्धार्थ सर या अभिनव सर के साथ आप लोग क्या पढ़ने वाले? लिक्विड्स के प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर के बारे में, राइट। और इसमें भी हम फ्लूइड को, जैसे हमने पता है इस साल की स्टार्टिंग में एक टॉपिक चालू किया था जिसको हमने बोला था मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ऐसा पढ़ा था ना, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का ऑपोजिट क्या होता था? काइनेमेटिक्स। उसकी 2 ब्रांचेस होती है, कोई कोई ऑपोजिट। एक ऐसा था काइनेमेटिक्स था मैम एक तो, और एक था डायनामिक्स। एक था काइनेमेटिक्स और एक था डायनामिक्स। जैसे हमने मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेस की थी ना, और इसमें भी काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में भी 2 चीजें होती थी। या तो हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट में स्टडी करते थे, या ऑब्जेक्ट को हम मोशन में स्टडी करते थे, दोनों साइड ही। अच्छा, डायनामिक्स में रेस्ट अपने जनरली नहीं लेकर आते थे, क्योंकि वहां पे फोर्स लगता था, और फोर्स लगता था तो मोशन होना होता था। लेकिन फिर भी कुछ कुछ केसेस होते थे जहाँ पे रेस्ट में स्टडी कर सकते हैं अपने। वैसे ही हम फ्लूइड के साथ टर्म जोड़ देते हैं हाइड्रो। और ऐसे फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए हमने 2 ब्रांचेस बना रखी है, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स। गेस कर सकते हो हाइड्रोस्टैटिक्स किसको बोलते होंगे? मैम जब भी फ्लूइड रेस्ट पे होगा। जब फ्लूइड रेस्ट पे होगा तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स। और अगर फ्लूइड मोशन में है तो उसको बोला जाएगा हाइड्रोडायनामिक्स। फर्स्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट सेशन में क्या पढ़ा हमने? हम प्रेशर प्रेशर मतलब प्रेशर, इन दोनों में से बात कर रही थी। इन दोनों में से हमने क्या पढ़ा? हाइड्रोस्टैटिक्स। हम वहां पे जब आपने वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ का डेरिवेशन किया होगा ना, वहां पे क्लियरली कंसिडरेशन में लिखा हुआ है कि वी आर कंसिडरिंग द फ्लूइड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब इट इज इन रेस्ट। तो जो हम स्टडी कर रहे हैं वो वहां पे क्या था? हाइड्रोस्टैटिक्स। सेकेंड सेशन में वी आर गोइंग टू स्टडी दिस हाइड्रोडायनामिक्स।
सेकेंड सेशन में हम हाइड्रोडायनामिक्स स्टडी करेंगे। समझ आया? अब हाइड्रोडायनामिक्स से मतलब अब मेरा फ्लूइड आलसी नहीं रहा है, वो चलने लग गया है। पहले वो आलसी था इसलिए बैठा था एक जगह पे, अब वो फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं वो है फ्लो ऑफ फ्लूइड, और वो भी एक खास फ्लूइड, आइडियल। हाँ बोलोगे मैम ये आइडियल नाम से हमें बहुत बार बुद्धू बनाया जाता है। ये फ्लूइड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बस फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं। आइडियल गैसेस, आइडियल फ्लूइड। लेकिन क्या करें, जब हम पहली बार जिंदगी में कोई चीज पढ़ते हैं तो हम आइडियल केसेस पढ़ते हैं, नेग्लिजिबल केसेस पढ़ते हैं, जहाँ पे हम आधी चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, आधी चीजों को अज्यूम कर सकते हैं, और फिर हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। That is the case, right? So this is the scenario which we are going to deal with. अब आइडियल फ्लूइड होता क्या है? उस आइडियल फ्लूइड की पहले तो डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। आइडियल फ्लूइड हम किस को बोलते हैं? जिसका फ्लो स्ट्रीमलाइन हो। मैं सिर्फ नाम लिख रही हूँ, अभी आप डाउट नहीं पूछना, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। जो इररोटेशनल हो और जो इनकम्प्रेसिबल हो और लास्ट वाला जो नॉन विस्कस हो। ये चार प्रॉपर्टीज होती है हमारे आइडियल फ्लूइड की: इररोटेशनल, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन के आगे लिख देती हूँ फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। हम फोकस करने वाले हैं सिर्फ स्ट्रीमलाइन फ्लो पे, और वो भी किसके? आइडियल फ्लूइड के। तो क्या सिर्फ एक ही टाइप का फ्लो एग्जिस्ट करता है? नहीं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो व्हिच एग्जिस्ट। उस दोनों फ्लो का नाम है, एक का है स्ट्रीमलाइन। अच्छा, इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, निकनेम्स बहुत हैं, स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो। ये नाम आपको शायद सारे के सारे नोट्स में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो लिख के रख लो भाई, स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो। और दूसरी साइड आता है टर्बुलेंट फ्लो। ऐसा है, नॉर्मल इंग्लिश में हमने ये टर्म सुने हुए हैं, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट, ये सब सुना हुआ है। फ्लूइड्स के केस में क्या होएगा, वो उससे कुछ मैच होता वही है। आप इसका लिटरल मीनिंग बता सकते हो क्या? स्ट्रीमलाइन का वैसे मतलब क्या होता है? अरे अंग्रेजी कमजोर है क्या हमारे बच्चों की? कोई बताएगा नहीं? मैम वो Ma'am, आगे से वो moving in a straight नहीं line होता। with a constant speed. क्या बोल रहे हो? फिर से थोड़ा बोलो। Ma'am, Ma'am, it is the shape of a body which helps in reducing the viscous friction, like in the birds and the aeroplanes. बात सही है। ये स्ट्रीमलाइन आपने बहुत टेक्निकल पे, मतलब साइंटिफिक फैक्ट बताया है। बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं वो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए बने हुए फेदर्स होते हैं। बात सही है। और क्या मतलब हम लेमन्स लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। वही मैं बोलूं कि मेरे को ये फेरिन की पढ़ाई ढंग से करवानी है, तो हम नहीं बोलते कि इसके इधर उधर सारे के टास्क बिखरे हुए हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, चलो इसको स्ट्रीमलाइन कर देते हैं अपने। ऐसा नहीं बोलते, आप लोग नहीं बोलते ये टर्म। हम अपनी काउंसलिंग in a particular direction. इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बात सही है। ऐसा होता है अच्छा फ्लो दिखना, सुंदर सा फ्लो दिखना। आप टैप को, अपने घर के टैप को जाके बस थोड़ा सा खोल के आओ, थोड़ा सा, क्या मिलेगा आपको? पानी ऐसे जोर से गिरेगा, दुर 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 दुर, ऐसे गिरेगा? नहीं तो फिर कैसे गिरेगा? वाटर टपक बोलो वाटर आराम से आराम से बहुत सुंदर फ्लो दिखता है। वो ऐसे लगता है जैसे ऐसे बारिश की बूंद धीरे धीरे गिर रही हो नीचे की तरफ। उस फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। अच्छा, उसी टैप को थोड़ा और वाटर वेस्टेज कर देते हैं आज,
उसी टैप को आप खोल दो पूरा एकदम एंड तक, फिर क्या होएगा? एक परफेक्ट फ्लो मिलेगा। हट, हट। मैम गांव में पानी नहीं जाएगा बस। ए यार, सोशल स्टडीज की महात्मा अभी तक गई नहीं है तुम्हारे अंदर से। कोई बात नहीं, आज वेस्ट नहीं कर, एक ही घर में चला के देखेंगे बस। मैम बकेट जल्दी भर जाएगा। बकेट जल्दी भर जाए, अरे वो फ्लो दिख कैसे रहा होएगा? मेरा क्वेश्चन ये है, बकेट की थोड़ी ना बात की है मैंने। वो फ्लो दिख रहा है, धड़ 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 धड़, मैम अनइवन दिखेगा। अनइवन दिखेगा। वेरी गुड, दैट दोज आर द पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू यूज। आप लोग वाटर पार्क में गए हो क्या कभी? गए हो? मैम वाटर पार्क में एक तो होता है रेन डांस, सब उसके नीचे खड़े होके मजे लेते हैं, वो अच्छा होता है, धीरे धीरे पानी गिरता है, अच्छा फील होता है, ऐसे स्प्रिंकलिंग सा लगता है, राइट? और दूसरी साइड होता है एक बड़ा सा टब, वो जब पानी भर जाता है ना तभी वो उल्टा होता है और वो एकदम से गिरता है। वो ऐसा लगता है ऊपर आके ना मेरे ब्रिक्स गिर गई है सर के ऊपर आके। ये देख डॉली कह रही मैम मेरे साथ हादसा हुआ, वैसा हुआ है डॉली के साथ, ऐसा हादसा है ना। तो ये मेरे साथ भी हुआ है। डॉली टेंशन नहीं ले, आई एम स्केर्ड ऑफ वाटर पार्क्स, मैं कभी नहीं जाऊंगी, ठीक है? ये हाँ, ये ब्लिस में नहीं हुआ था हादसा, तो कहीं और हुआ था, लेकिन हुआ है मेरे साथ भी ऐसा। बट वहां पे वो जो फ्लो आता है ना एकदम से गिरने वाला, वो था टर्बुलेंट फ्लो। लेकिन जो रेन डांस का स्प्रिंकल वाला फ्लो था ना, उसको मैं बोल सकते, मतलब नॉट एग्जैक्टली, लेकिन इट इज क्लोज टू स्ट्रीमलाइन फ्लो, इट इज क्लोज टू स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब आप इमेजिन कर पा रहे हो स्ट्रीमलाइन क्या हो सकता है और टर्बुलेंट क्या हो सकता है, राइट? पाइप्स में जो पानी आता है फ्लो करके, दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, पाइप्स में। रिवर में जो फ्लो चलता है, वो भी किनारों के साइड पे, जो बैंक्स के साइड पे जो फ्लो होता है, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। एग्जाम्पल्स मैंने दे दिया, आप टेक्निकल टर्म्स पे चलते हैं कि किस फ्लो को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर मान लीजिए ये मेरा एक पॉइंट है ए, फ्लूइड यहाँ से पास हो रहा है, फ्लूइड के पास कितने पार्टिकल्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na कितने? वो तो इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट, बात सही है। there will be infinite molecules, infinite particles in that particular fluid, बट वो सारे पार्टिकल्स जब इस ए लोकेशन को क्रॉस करके जाएंगे ना, ए लोकेशन को, वो सारे पार्टिकल उस ए लोकेशन को v वेलोसिटी से ही पार करके जाएंगे। जैसे आपकी कीस्टोन में एंट्री होगी मास्क पहन के, बिना मास्क के एंट्री नहीं है अभी कीस्टोन में। तो जब तक आप ये कीस्टोन का दरवाजा है, कीस्टोन के दरवाजे पे आप यहाँ खड़े हो, तब तक सब रैंडम कहीं पे कुछ चल रहे थे, लेकिन एकदम से स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल दिया तो लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया, क्योंकि आगे फ्लो बढ़ना चाहिए, मास्क पहनना शुरू किया। यहाँ पे मास्क पहना गया, फिर एंट्री, मास्क पहना गया एंट्री, मास्क पहना गया एंट्री, ऐसा कर करके सबने इस लोकेशन पे आके मास्क पहनना शुरू कर दिया। क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए ट्रू है? नहीं, हर लोकेशन के लिए। आगे बी पॉइंट होएगा तो बी पॉइंट पे सारे v डैश वेलोसिटी से जाएंगे, फिर उसके आगे सी पॉइंट आएगा, सी पॉइंट पे सारे v डबल डैश से जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि पार्टिकल्स की वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग होगी अलग अलग पॉइंट्स पे, बट जिस पॉइंट पे जो वेलोसिटी फिक्स की हुई है ना, जो लेवल फिक्स किया हुआ है, वही लेवल आएगा। मान लो यहाँ पे 10 थी तो सबकी 10, अनफेयर नहीं है हम किसी के साथ। यहाँ पे 20 की हुई है तो सबकी 20, यहाँ पे 30 है तो सबकी 30। वेलोसिटी चेंज होगी बट हर पार्टिकल की उस लोकेशन पे, उस लेवल पे वेलोसिटी सेम रहने वाली है। इट इज सेम एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैं आपको केमिस्ट्री से रिलेट करके बताऊं, आपने ये शक्लें मैं मंजूर सर को भेजने वाली हूँ। फिर भी चलो, जिसको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है उसको मैं बताती हूँ। आपने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पढ़ी है क्या? कितनी होती है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट? जैनिल दक्ष नहीं, ये तो स्कोप के बाहर है, नहीं हो सकता इनसे।
what others? Total 13.6. -13.6. ये 13.6 बोल रहे हो, ये सही नहीं है, माइनस -13.6 बात सही है, लेकिन वैल्यू याद तो आई, वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है भाई। बाकी की शक्लें तो देखो, केमिस्ट्री का नाम सुनते गायब। -13.6। अच्छा, उस लेवल में कुशल जाके बैठे, दक्ष जाके बैठे, फेरिन जाके बैठे, क्या फर्क पड़ेगा एनर्जी में? नहीं, इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। -13.6 बोला तो म्हणजे 13.6 ही होएगा। इट इज नो डिफरेंट फॉर एनीवन, नो पार्शियलिटी, सबके लिए 13.6 ही होएगा वेलोसिटी एनर्जी। सिमिलरली स्ट्रीमलाइन फ्लो में हर एक पॉइंट का, हर पार्टिकल की वेलोसिटी उस पॉइंट पे सेम ही रहेगी। दूसरा टर्बुलेंट फ्लो, यू कैन गेस, इसमें मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे रैंडमली वो घूम रहा होगा, सबकी वेलोसिटी अलग, ऐसे मूव कर रहे होंगे, सब रैंडम वेलोसिटी चल रहे होंगे, ठीक है। तो दीज आर टू काइंड ऑफ फ्लोज, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। कोई भी फ्लो को हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं ग्राफिकली बाय ड्राइंग सम लाइंस। इसको मैं रिलेट करूंगी 10th के साथ। 10th तो अच्छा था सबका, 10th तो मैं तो तकलीफ नहीं थी ना लोगों को, दक्ष जैनिल 10th में तो प्रॉब्लम नहीं थी ना। 10th से रिलेट करते। 10th में जैनिल तुमने मैग्नेटिज्म पढ़ा था क्या? नहीं, ना मत बोलना प्लीज। हाँ, पढ़ा था। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते थे? किसी जगह पे बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं तो क्या क्या ड्रॉ कर देते थे अपने? यस दृष्टि। मैम एरो बना देते, बी वेक्टर लिख देते थे। वो तो उसका डिनोशन था मैग्नेटिक फील्ड का। नहीं, बात गलत है। मेरे को ये दक्ष ने सही आंसर दिया। दक्ष क्या आंसर है उसका बता दो। मैम लाइन से डिनोट करते। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी लाइंस हम ड्रॉ कर देते थे, जिससे अपने को पता चल जाता था कि यहाँ पे फील्ड एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली फ्लोज को भी डिटरमाइन करने के लिए लाइंस ड्रॉ की जाती है। उन लाइंस को अपने बोलते हैं स्ट्रीम लाइंस। आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी याद होगी, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई किसी ने पूछा था कि व्हाई? मैम सब पैरेलल होती है। फिजिक्स नहीं बिगाड़ प्लीज दुआ, ऐसा नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। व्हाई? यस मैम नहीं, कोई और बोलना चाहता तो दृष्टि बाद में मिलेगा चांस। सूजल बोल। मैम सूजल, अच्छा जैनिल को बताना, बोलो जैनिल। मैम वो 2 डायरेक्शन नहीं बता सकते इसलिए। यस, कि जिस पॉइंट में मैडम आप बोलोगे इंटरसेक्ट हो रहा है, उस पॉइंट पे हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं व्हिच रिप्रेजेंट 2 डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक ही जगह पे मैं इधर भी जाना चाहता हूँ, मैं उधर भी जाना चाहता। अरे भाई बेवड़े हो गया तुम, इधर उधर नहीं जा सकते हैं भाई, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो 2 फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सिमिलरली 2 स्ट्रीम लाइंस भी क्रॉस नहीं कर सकती है। वो जैसी फ्लो कर रही होगी वैसा ही फ्लो करना पड़ेगा। दे कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। व्हाई? बिकॉज ये प्रॉपर्टीज भाई दे नहीं रखी, आपको लिखनी पड़ेगी मेरे साथ। द tangent drawn at any point of the streamline represents the direction of velocity at that point. Therefore 2 streamlines, ये second property बन जाएगी, 2 streamlines can never cross each other. 2 streamlines can never cross each other. Now you can explain why. जैसे जैनिल ने explain किया वैसे ही explain करना है। Why? Because the tangent drawn at any point represents the direction of velocity. If these streamlines cross each other, that means at the point of intersection, there are 2 velocities possible
there are two velocities which is not possible. There will be two directions of velocity which is not possible. ये आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी एक आंसर बता दिए मैंने, देख लो, चाहे तो क्वेश्चन सेक्शन में जाके देख लो. 10.2 में दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस. टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, व्हाई? उसका आंसर मैंने लिखवा दिया आपको. व्हेन आई टॉक अबाउट स्ट्रीमलाइन फ्लो ना, अब जैसा मेरे को इसमें दक्ष ने बताया था शायद कि पैरेलल, दक्ष आपने बोला था कि पैरेलल के बारे में, हाँ, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में दक्ष ने बोला ना कि पैरेलल होगी, तो हाँ स्ट्रीमलाइन फ्लो में दे आर गोइंग टू बी पैरेलल. जैसे ऐसा ये चल रही है ना, कितने देखो सही तरीके से जा रही है. पहली बार मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग बनी है, इतने सही तरीके से जाती नहीं है, लेकिन दिस इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, मैं सीख रही हूँ, राइट. और अगर कोई रैंडम दिखाना होगा तो ये दैट इज माय नॉर्मल ड्राइंग. नॉर्मल ड्राइंग इज माय टर्बुलेंट फ्लो. बहुत सेफ्टी मेजर्स में ड्रॉ की ड्राइंग इज माय स्ट्रीमलाइन फ्लो. ऐसा वाला केस है. स्ट्रीमलाइन फ्लो के केस में लाइंस बहुत अच्छी दिखती है. ठीक है, ये तो फर्स्ट आपको टर्म क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट आई होप किसी को नहीं है, राइट. सेकंड, इरोटेशनल. इरोटेशनल का मतलब होता है, आपने देखा जब कोई स्ट्रीम फ्लो कर रही होती है या कोई रिवर फ्लो करती है, वहां पे पत्थर अगर होते हैं बीच में, तो पानी उसके अराउंड ऐसे घूम रहा होता है, पत्थर के अराउंड ऐसा लगता है ये रोटेट कर रहा है इसके अराउंड. वो नहीं करना चाहिए. वो नहीं करना चाहिए. अगर मेरा आइडियल फ्लूइड होता है तो वो नहीं करता रोटेट, वो सीधा सीधा उस पत्थर से अराउंड निकल के आ जाता. लेकिन जब बैंक्स पे टच करता है ना, तो ऐसा लगता है पानी घूम घूम के जा रहा है अपने साइड से. उसको बोलते हैं हम रोटेशनल होना. आइडियल फ्लूइड हमारा रोटेशनल नहीं हुआ है, वो इरोटेशनल है. थर्ड, इनकम्प्रेसिबल. अरे इसको तो क्या एक्सप्लेन करूं मैं. इनकम्प्रेसिबल समझते हो क्या आप लोग? समझते हो? Yes, ma'am. हम Can't be molecules compressed. को और क्लोज नहीं लेकर आ सकते. दे आर पैक्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस. उसी डिस्टेंस में रहे तो उसको बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल. फिर आप चाहे कितना भी प्रेशर लगा लो, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. एंड लास्ट इज नॉन विस्कस. ये टर्म पता नहीं कैसे आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको एक एग्जांपल से रिलेट करवाऊंगी. आप हनी और वाटर में क्या डिफरेंस फील करते हैं? ये हमारी क्लास वाली हनी नहीं, हाँ कहीं इसका नाम लेके फील करो मैम वाटर इज अ लिक्विड, हनी इज अ पर्सन, ऐसा मैं नहीं बोलेगा. हनी और वाटर में, जो हनी खाने वाला होता है और वाटर, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द मेजर? Honey is more denser. डेंसर नहीं बोला जाता है. ठीक होता है. डेंसिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, वो बात सही है, लेकिन और क्या टर्म्स होते हैं? एक किसी ने बोला था अभी बीच में, और ठीक Honey होता है. sweet होता है. ठीक. हनी स्वीट होता है, बोलो. ये दे रहे हैं. और वाटर टेस्टलेस होता है, मैम मजा नहीं आता है खाने में. थिकर होता है, बात सही है. वो थिकर को अपने हिंदी में जब एक्सप्रेस करते हैं तो मैम डेंस होता है हनी. हाँ वो मैंने बोल दिया, एक्सेप्टेड. बस Ma'am, viscosity. वही वो उसी को बता रही थी. हनी इज गाढ़ा. वो जो थिक बोलना चाहते थे ना लोग, उससे वो यही कहना चाहते हैं गाढ़ा होता है. मैम हनी को यहाँ गिरा दो मैम, वो बस यहीं पर ठहर जाएगा. इट वोंट फ्लो मच फर्दर. पानी को गिरा के देखो, पूरा पेज गीला हो जाएगा. वही मेरा हनी को गिराओ, इतना सा मार्क छोड़ के जाएगा. पानी को गिरा के देखो, पूरा पेज गीला हो जाएगा. रीजन, हनी इज मोर विस्कस, वाटर इज लेस विस्कस. गाढ़ापन जो होता है ना, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी. सेशन 4 अपना पूरा इसी बात पे. वैसे सेशन 4 हमारा विस्कोसिटी के ऊपर है, तो वो इसी बात पे है. बाकी हमारा आइडियल फ्लूइड क्या विस्कस होना चाहिए? एज पर द डेफिनेशन इट शुड बी नॉन. No. सो ये जितनी भी अभी तक मैंने ब्लैबर किया इतनी देर तक, ये आपके पहले 1 2 3 शायद 4 पॉइंट्स हैं नोट्स के. सेशन 10.2 के 4 पॉइंट्स. फटाफट रिव्यू करो, कोई डाउट हो उसमें तो पूछो. मैं चैट के मैसेजेस रीड कर लेते, लोग क्या क्या लिख रहे हैं. कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? यस प्लीज. हीत पटेल.
मैम वो जो अभी आपने बोला ना कि वो दूसरे पेज में वो स्ट्रीमलाइन अच्छी लाइन लिखती है, तो मैम अगर एग्जाम में कोई पॉइंट ना याद आए तो ऐसा लिख के आ सकते हैं एक आध? मैं लगाऊं लाफा, ये ऐसे बातों को पकड़ा नहीं करते हैं। हाँ, हिंदी में कभी लिखा आज तक तूने एग्जाम में इंग्लिश की जाके? नहीं मैम। तो फिर रुद्र पंत, आप लोग यही पेज का साइड का वेट कर रहे थे ना? या ग्रेट, ऑल राइट। ये ना एक नया सिस्टम डेवलप करना है। अरे कोई आईटी में इंटरेस्टेड तो ऐसा होना चाहिए कि वर्चुअली किसी को शॉक दे दिया जाए या किसी को थप्पड़ पड़ जाए वर्चुअली, मजा आ जाएगा फिर मेरे को, मेरी क्लास में फन क्रिएट होएगा फिर। दर्शन कह रहा है मैम मैं सोच रहा हूँ, आपके आइडिया पे मैं वर्क करूंगा पक्का। आज आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, आज मेरी ना हालत सही नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं चालू करके बैठी, वरना आई वुड हैव डन दैट। ऑल राइट, कोई डाउट किसी को भी? द्विज यार तुम बहुत शांत हो क्लास में, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम। गुड। व्हाट अबाउट हनी? हनी, हनी का नाम लिया, हनी समझ आया कि नहीं आया? लोगों ने बोला आप स्वीट बहुत हो। यस मैम। क्रिटिकल वेलोसिटी, ये गुड क्वेश्चन। ये मैं बताना भूल गई कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक हमारा फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन रहता है, उसके बियॉन्ड जब चला जाए वो क्रिटिकल, मतलब वो जो वेलोसिटी होती है ना मैक्सिमम वेलोसिटी, जहां तक फ्लो स्ट्रीमलाइन रहे, उसके बाद अगर आप फिर भी वेलोसिटी बढ़ाओगे फ्लूइड की या बढ़ जाएगी तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर कुशल? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Hmm. Ma'am, in a turbulent flow, all the particles would have different velocity and would go in different directions. Yes, all the particles will have different velocity and they are going to move in random directions. सुजल क्या हुआ, घर में कोई दिक्कत है? नहीं मैम, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। अच्छा फिर ठीक है। ये सब मेरे को पॉक करते रहना पड़ेगा लोगों को वीडियो चालू करवाने के लिए। ऑल राइट, तो नेक्स्ट चलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे, हमारा पहला डेरिवेशन इस सेशन का। और डेरिवेशन बहुत इजी है, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा, सिर्फ आपको डेंसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। आता है क्या लोगों को? आता है डेंसिटी का फॉर्मूला? स्तुति डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? स्तुति, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट है। अब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, एप्लीकेशंस मैं बाद में बताऊंगी, पहले डिराइव कर लेते हैं फिर मैं एप्लीकेशंस बताती हूँ आप लोगों को इसके। अगेन यहाँ पे मेरा टेस्ट होएगा फिर से कि एक उन्होंने वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का पाइप ले रखा है। वी हैव कंसिडर्ड अ पाइप ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन। अच्छी बनी है फेरिन, हंस नहीं। वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का पाइप ले रखा है, उस पाइप में आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है और क्रॉस सेक्शन वाइज ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A1 और यहाँ वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A2। इधर पार्टिकल की वेलोसिटी है V1, मतलब फ्लूइड की वेलोसिटी है V1, इधर फ्लूइड की वेलोसिटी है V2 और डेंसिटी ρ1 यहाँ कंसिडर कर रही हूँ, ρ2 यहाँ कंसिडर कर रही हूँ। ये फॉर्मेलिटी है सिर्फ, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी है, ठीक है। डेंसिटी ρ1 एंड ρ2। रीजन
सिंस मेरा फ्लूइड आइडियल फ्लूइड है तो इट इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, इट इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है तो ρ1 इज इक्वल टू ρ2 ऐसा हो जाएगा, ρ1 इज इक्वल टू ρ2 ऐसा हो जाएगा। आप बोलोगे मैम फिर कंसिडर ही क्यों करना है, मैं क्या करूं भाई, टेक्स्ट बुक में ऐसा दे रखा है, मेरी गलती नहीं है। बाद में वो इनको इक्वली बोलने वाला है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया आपको। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी कि जितना मास ऑफ फ्लूइड यहाँ पे एंटर हुआ होगा उतना ही मास ऑफ फ्लूइड पाइप से लीव करके गया होगा। आप पूरा कंटिन्यू कर लेना। जितना मास ऑफ फ्लूइड एंटर हुआ होगा उतना ही मास ऑफ फ्लूइड लीव करके गया होगा। m1 इज इक्वल टू m2। और अगर मैं दोनों को डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं तो m1 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू m2 बाय डेल्टा टी। इसको हम बोलते हैं मास फ्लक्स। मास पर यूनिट टाइम इज नोन एज मास फ्लक्स। सिंस मुझे अभी अभी स्तुति ने बताया था डेंसिटी इज इक्वल टू मास इनटू वॉल्यूम, है ना, यही बताया था ना स्तुति ने, डेंसिटी इज इक्वल टू मास इनटू वॉल्यूम। नियति ने मना कर दिया, बाकी सब तो आधे नींद में है। अरे इलेक्ट्रिक शॉक पहुंच रहा है अब तक, चलो चलो जाग जाओ वापस। सो मास इज सॉरी डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मैं मास को लिख सकती हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम v1, ठीक है। सो इट वुड बी ρ1 इनटू v1, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने VOL लिख दिया, अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ρ2 इनटू वॉल्यूम 2 अपॉन डेल्टा टी। ρ1 और ρ2 इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे। आप बोलोगे मैम डेल्टा टी को भी कैंसिल कर दो। अरे भाई कैंसिल ही करना था तो ऊपर फिर मैंने डिवाइड क्यों किया था, कैंसिल नहीं कर देना, इट इज नेसेसरी फॉर आवर डेरिवेशन। वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है अगर आप लोगों को, अच्छा पहले चलो स्क्वायर से स्टार्ट करती हूँ मैं। स्क्वायर का एरिया क्या होता है द्विज, स्क्वायर का एरिया क्या होता है L square. L स्क्वायर। स्क्वायर का वॉल्यूम क्या होता है द्विज, L नहीं होता है मैम, स्क्वायर का वॉल्यूम नहीं होता है, 2D फिगर है मैम। क्यूब का वॉल्यूम होता है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है L cube. L क्यूब। बात सही है। कुशल हमारे ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, Length into breadth. फेरिन रेक्टेंगल की वॉल्यूम क्या होती है, L into B square। L इंटू बी स्क्वायर। वाह नहीं होती ही नहीं है मैम, क्यों, अच्छा क्यों पूछ रहे हो? तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी होती है फिर, क्यूबॉइड की L into B into H। L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। याद रखना द्विज ने पहले स्क्वायर का एरिया बोला L स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए L क्यूब कर दिया। फेरिन ने रेक्टेंगल का एरिया बोला LB और वॉल्यूम के लिए LB स्क्वायर बना दिया, नहीं LBH बना दिया, ठीक है। ऑलराइट, सर्कल का एरिया क्या होता है पंथ, सर्कल का एरिया क्या होता है Pi r square. पाई आर Square. स्क्वायर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है रिया पटेल, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, अनम्यूट करना पड़ेगा मैडम, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, मैं दूसरे से पूछ ली तो कानन। मैम पाई आर स्क्वायर एच। परफेक्ट, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप लोगों को यहाँ पे पैटर्न दिख रहा होगा कि पहले अब जो एरिया था बेस एरिया, उसको अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाता है वॉल्यूम। मैं इस बार हाइट की जगह टर्म यूज करूंगी सिर्फ लेंथ कि A1 इंटू L1 अपॉन डेल्टा टी वॉल्यूम की जगह, और यहाँ लिख दूंगी A2 इंटू L2 अपॉन डेल्टा टी। आप बोलोगे मैम ये L1 का सिग्निफिकेंस क्या है, मैं बोल रही हूँ कि डेल्टा टी टाइमिंग में ये लिक्विड जितना भी डिस्टेंस चला हो वो डिस्टेंस को मैंने बोल दिया L1। इधर भी डेल्टा टी में जितना डिस्टेंस चला हो उसको बोल दिया मैंने L2।
Is that okay with you guys? So Yes, A1 ma'am. L1 upon delta T is equal to A2 L2 upon delta T. दक्ष, आप मुझे बताओ ये डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता क्या है? What is distance per unit time? Ma'am, velocity. Velocity. So A1 into V1 is equal to A2 into V2. That means AV is equal to constant. This is equation of continuity. इसको हम और एक और चीज बोल सकते हैं, एवी को हम बोल सकते हैं फ्लो रेट, और कई कई जगह पे इसको क्यू से भी डिनोट किया जाता है, फ्लो रेट को। ठीक है, एक और नाम है इसका वॉल्यूम फ्लक्स। तो एक्चुअली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है कि वॉल्यूम फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट। इट स्टेट्स दैट volume in an ideal fluid, in a flow of an ideal fluid, the volume flux remains constant. वॉल्यूम फ्लक्स का लॉजिक भी आपको मैं बता देती हूँ। अपने ने मास पर यूनिट टाइम को बोला था मास फ्लक्स, दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम फ्लक्स। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, फिर नहीं तो मैं इसके एग्जांपल बताती हूँ। कभी पाइप से नहाए हो? छोटे थे तो पाइप से नहाए हो? मजे किए कभी ऐसे लाइफ में? नहीं किए तो फिर कर लेना भाई, बहुत मिस किया आप लोगों ने। उसमें हमारी आदत होती थी, मेरी तो थी, आप लोगों को पता नहीं। ऐसे लगता था कि मैं अपनी फिंगर जब आगे रख देती हूँ ना पाइप के, तो पानी तेज आने लग जाता है। किया ऐसा? ये नियति ने किया है, कानन ने किया, फेरिन ने किया, दक्ष, चलो अब आधे लोगों ने भी कर लिया। यस, सबने किया है। पानी तेज आने लग जाता। लॉजिक फिजिक्स है भाई उसके पीछे, झूठ झूठ नहीं बोल रही हूँ, चेक कर सकते हो। मैंने जब पाइप के मुंह के ऊपर अपना थंब रखा या फिंगर रखी तो क्या हुआ होगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, वेलोसिटी ज्यादा। दिस इज नथिंग बट योर बॉयल्स लॉ। याद है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। वैसा सही है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो एक कम होएगा तो दूसरे को ज्यादा होना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। सो पाइप वाला एग्जांपल, ये भी आपका एक क्वेश्चन है। दक्ष चेक करके बता दे कौन सा क्वेश्चन है। मैम क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 है। एक और, बीच पे गए हो कभी? अब मैं मिट्टी के पहाड़ नहीं बनवाऊंगी, टेंशन मत लो। अगर मैंने लास्ट टाइम मिट्टी के पहाड़ बनवाए थे तो अब मैं वो नहीं बनवा रही हूँ। बीच पे जब जाते हो, आपके वो जो बैंक होता है जहां पे मतलब बीच पानी आता रहता है, वहां पे पानी बहुत स्पीड से आता है, लेकिन जब दूर देखते हो क्या उतनी स्पीड से दौड़ रहा होता है क्या पानी वहां पे भी? नहीं, वहां पे स्टिल अपीयर होता है अपने को वाटर। स्टिल क्यों अपीयर होता है? क्योंकि जब वो सैंड के क्लोज आता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वो ज्यादा स्पीड से आके हिट करेगा। बट दूर क्या होता है, क्या हमारा जो सी है, जितना वो क्रॉस सेक्शन वाइज, जितना डेप्थ वाइज यहाँ पे उतना ही वहां पे होता है क्या बहुत दूर जाके? नहीं भाई नहीं, डेप्थ बढ़ जाती है वहां पे जाके। सिंस डेप्थ बढ़ जाती है मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसी पे वो आपका प्रोवर्ब भी है, स्टिल वाटर रन्स डीप। कोई अगर लिटरेचर फैंस हैं वो जानते होंगे ये प्रोवर्ब, स्टिल वाटर रन्स डीप। मतलब जो
इंसान ऐसा होता है ना, कम बोलने वाला, वो बहुत गहरा होता है अंदर से। मैम मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी बातें छिपी है, मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, ऐसा वाला केस है ये। तो दैट इज द केस, स्टिल वाटर रन्स डीप, उसके पीछे भी फिजिक्स है भाई। आई टेक प्राइड इन दैट, फिजिक्स है उसके पीछे। फेरन गायब नहीं होना है, वापस आ जा। आधे लोगों ने वीडियो बंद कर लिया, मैं नहीं पढ़ा रही ऐसे। और कौन गायब हो गया? सुजल, आर्ची, प्रीत। ये प्रीत पटेल तो वीडियो चालू करता था, मेरे को तो लगता था अच्छा बच्चा है। मैम मैं अच्छा ही हूँ, देखो मैं प्रूव कर सकता हूँ वीडियो चालू करके। गुड। सो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर आपको क्लियर है तो मैं और आगे बढ़ूं, एक और टॉपिक ले लूं आज का। करवा सकती हूँ, परमिशन दे रहे हो? जनरल नहीं भी देगा तो मैं करवा दूंगी। All right, so let's move to our next topic, which is Bernoulli's theorem. चैप्टर 4 में आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या था? कोई आपको चैप्टर 4 पढ़ने के लिए बोले कि नहीं एग्जाम में 5 ही मिनट बाकी है, ये क्या पढ़ के जाना चाहिए? 5 मिनट बाकी हो तो क्या पढ़ के जाना चाहिए? मैम प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। चैप्टर 5 में क्या पढ़ के जाओगे? फ्रिक्शन। Fiction. मैं तो बोलूंगी बैंक रोड, Banking. हाँ बैंकिंग करके जाना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। 6 में क्या करके जाओगे? Energy, kinetic energy. Collision. कोलिजन। अरे वाह, इंपॉर्टेंस पता है ना आप लोगों को उन टॉपिक्स की? 5 मार्कर्स है वो सारे के सारे, जितने भी अभी अपनों ने नाम लिए ना, दे ऑल आर 5 मार्कर्स। गेस कर सकते हो मैं कहाँ लीड कर रही हूँ ये सारी बातों से? यस मैम, ये जो थियरम है वो हमें करना है। Bernoulli's theorem is your 5 marker या last minute question of chapter 10, very important। 5 मार्क में पूछा जाता है ये। आप लोगों में गुजरात बोर्ड में शायद 5 मार्कर्स नहीं होते, 4 मार्कर्स होते हैं, तो 4 मार्क्स में पूछा जाता है। अच्छा, किसी को पैटर्न मिल गया हो अपने स्कूल से तो प्लीज भेज देना, गुजरात बोर्ड वाला। लिखना बाकी है थोड़ा, क्या बाकी रह गया तेरा? 5 जल्दी कर, जल्दी जल्दी जल्दी। मैम इतना इम्पोर्टेंट है तो नेक्स्ट लेक्चर में ही कराओ ना फ्रेंड। अरे 12 मिनट पड़े हैं यार, 12 मिनट में मैं तो डेरिवेशन पूरा करवा देती हूँ, ऐसे नहीं कर। मैम दूसरा टॉपिक करा दो। दूसरा कराऊं? ठीक है चल। नहीं मैम, अब ये है तो मैम कर ही दो ना, फिर मैम मन में रह जाएगा। कौन बोल रही है? हीत? हाँ मैम, अब आपने बोला है कि इम्पोर्टेंट है, अब मैम अबे एक बोल रहा नहीं करवाओ, एक बोल रहा करवा दो, मैं क्या करूं? वैसे तो मैम नेक्स्ट लेक्चर में चलेगा। हाँ। तुझे तो सिखा ऐसा बोल दे मैम, आप क्लास में सिर्फ ना मजे करवाने के लिए आया करो, पढ़ाया है मत ही करो, वो अगले साल कर लेंगे मैम, कोई बात नहीं। ऐसा है फेरिन के साथ, है ना फेरिन? फेरिन आजकल तो इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हो गया यार, मैंने देखा है। हाँ, झूठ झूठ नहीं बोला, मेरा भी नहीं ना मैम। पढ़ाई करनी छोड़ दी तो इंस्टाग्राम चलाना शुरू कर दिया अभी। बिल्कुल नहीं मैम। ये चलो मेरी ऑब्जर्वेशन, एक्चुअली मैं आधा घंटा चलाती हूँ, तो सोच आधे घंटे में जब पहली पोस्ट तेरी होगी तो मैं क्या समझू उससे? फंस गए ना। ऑलराइट, कल हो चुका है ना अभी, तो फिर इनके मजे लेने बंद कर दूं मैं फिर। ऑलराइट, चलो ये मेरा ग्राउंड है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया ये मेरा ग्राउंड है। हम एक फिर से वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का पाइप लेंगे और उस पाइप को हम ऐसे रखेंगे वेरिएबल हाइट्स पे। ये हाइट हमारी जो थी ग्राउंड से वो है h1। डायग्राम प्लीज साथ में ड्रॉ कर लेना। ये हाइट जो है वो है h1 एंड दिस हाइट इज h2, h1 एंड h2।
यहाँ से फ्लूइड एंटर हो रहा है, यहाँ से फ्लूइड लीव कर रहा होगा। एक्सक्यूज मी। फिर एंटर होते टाइम फ्लूइड पे जो प्रेशर है वो है P1, लीव करते टाइम जो प्रेशर है वो है P2। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो है A1, इधर साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया A2। मैं एक पर्टिकुलर टाइम कंसिडर करूंगी, उस पर्टिकुलर टाइम में फ्लूइड L1 लेंथ ट्रैवल कर चुका होगा एंड उसी टाइम पे उसी डेल्टा टी में L2 फ्लूइड लीव कर चुका होगा। मतलब अगर फ्लूइड एंटर कर रहा है तो दूसरी साइड से फ्लूइड लीव भी कर रहा होगा। एंट्री लेते टाइम फ्लूइड की वेलोसिटी है v1, एग्जिट लेते टाइम फ्लूइड की वेलोसिटी है v2, और ये फ्लो जो है वो मेरा स्ट्रीमलाइन फ्लो है फ्लूइड का। आधे लोग क्लास छोड़ के चले गए, उनको लगा कि मैम सच्ची में नहीं करवाएगी टॉपिक, 3-4 लोग लीव करके चले गए। एनीवे, सो आई होप ये मेरे कंसिडरेशंस क्लियर हैं। मैंने क्या क्या कंसिडर किया, P1 P2 प्रेशर्स, A1 A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल्टा टी टाइम में एंट्री लेते टाइम कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ और एग्जिट करते टाइम में उसी टाइम इंटरवल में कितना फ्लूइड लीव करके गया, एंट्री लेते टाइम वेलोसिटी v1, एग्जिट लेते टाइम वेलोसिटी v2, और इनिशियल पॉइंट जो फ्लूइड का है किस हाइट पे है पाइप का h1 और दूसरी हाइट है h2, डिफरेंस ये है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछूंगी, क्या आपको वेलोसिटी में चेंज दिख रहा है क्या फ्लूइड की, कि एंट्री और एग्जिट के टाइम पे वेलोसिटी में चेंज दिख रहा है? नो मैम। दिख रहा है भाई, एक v1 है और एक v2, ऐसे क्या कर रहे हैं, मैंने दोनों v थोड़ी ना ले रखे हैं। देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, राइट? सो आई एम गोइंग टू राइट कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी delta k would be equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy। प्रखर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सृष्टि पटेल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? आर्या ए पटेल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। हाफ mv², बात सही है, हाफ mv²। So final kinetic energy would be half mv2 square minus half mv1 square। सिंपल सा था ये लॉजिक, इसमें तो कुछ ज्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट, सिंस ये अलग अलग हाइट्स पे भी है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया? प्रीत पटेल, आप मुझे बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh2 minus h1। वेरी गुड, इट वुड बी mgh2 minus mgh1, mgh2 minus mgh1। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ये बस मैंने अभी बना के इक्वेशंस छोड़ दी। अच्छा, जब फ्लूइड एंटर हो रहा होगा तो उसको एंटर करवाते टाइम ये डिस्टेंस चलते टाइम कुछ वर्क करना पड़ेगा क्योंकि वो आगे मूव कर रहा है। That work would be equal to W1 would be equal to force into displacement F1 into L1। क्या मैंने फोर्स अपने कंसिडरेशंस में ली है? Have I considered force in the consideration? No ma'am। No, ma'am. Can I relate force and pressure? Yes ma'am। How? Force is pressure into area। Force is pressure into area. So what I am going to write here is P1 A1 L1। मैंने अभी भी इसमें बहुत एग्जांपल्स दिए थे, उसको एग्जांपल देके समझाया था। एरिया इनटू लेंथ, नियति एरिया इनटू लेंथ कितना होता है? एरिया इनटू लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है? नियति यस सुजल, Volume।
volume. So this would become P1 into V1. P1 into V1. Next, W2 मतलब जब फ्लूइड जा रहा है बाहर तो जाते टाइम भी वर्क कर रहा होगा. वर्क का फॉर्मूला होता है F2 into L2. बाय द सेम लॉजिक मेरे को इसको चेंज करके कौन बता सकता है? दर्शन बता सकते हैं क्या मुझे इस चेंज करके सब कुछ जैसा मैंने ऊपर किया वैसा ही नीचे? P2 V2 P2 into V2 पहले एक स्टेप तो लिखना पड़ेगा ना. P2 into A2 into L2 और हाँ. फिर उसके बाद हो जाएगा P2 into P2 into V2. वेरी गुड दर्शन, वेरी गुड. अब मैं एक छोटा सा चेंज करूंगी. ये तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस. मैम यस, मैम अभी वो नेटवर्क इशू था तो मैम वो वर्क डन सेकंड से पता नहीं चला. वर्क डन सेकंड से पता नहीं चला. W2 में मैंने क्या बोला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स F2 बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट L2 बोल दिया. यस मैम. वो मैम और चला अगर ये नेगेटिव. वो अभी तक मैंने समझाया ही नहीं है, वो भी बाकी है समझाना. ओके कोई बात नहीं. ठीक है. W1 is work done on the fluid. जब वर्क डन ऑन द फ्लूइड होता है ना तो बाय कन्वेंशन इट इज पॉजिटिव. आप लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हो क्या? थर्मोडायनामिक्स में ये सिखाते हैं, ऐसा सब कुछ सिखाया जाता है. नहीं पढ़ चुके हो तो आप मेरी बात आज मान के चलो कि कन्वेंशन जैसी चीज होती है. जैसे अपनों ने बोल रखा था ना, कार्टेशियन सिस्टम में जब अपने नीचे जाते हैं तो नेगेटिव लिया जाता है, कोई चीज ऊपर एक्ट करती है तो पॉजिटिव, राइट में जाए तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जाए तो नेगेटिव. वैसे ही वर्क डन ऑन द फ्लूइड हो तो पॉजिटिव, वर्क डन बाय द फ्लूइड हो नेगेटिव. ये तभी क्लियर हो गया लॉजिक इसका? यस मैम क्लियर है, थैंक यू. वर्क डन बाय द फ्लूइड इज नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया. एक्सक्यूज मी मैम. यस, मैम फिजिक्स में उल्टा नहीं होता है? थर्मोडायनामिक्स उल्टा है. जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे एग्जैक्टली. मैम इधर वो अप्लाई नहीं होगा? नहीं, इधर नहीं होगा. दिस इज नॉट थर्मोडायनामिक्स, ये मैकेनिक्स है हमारा. मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स में डिफरेंस है. ओके मैम. मैम केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनामिक्स में यही होता है मैम कि वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव. हाँ, ये वाला हम केमिस्ट्री वाला ही फॉलो करेंगे. जब हम हमारा थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पढ़ेंगे ना वहां पे उल्टे हो जाएंगे कन्वेंशंस. दिस इज मैकेनिक्स व्हाट वी आर स्टडीइंग. ओके मैम. ठीक है. नेट वर्क डन कितना होगा ये बता दो मुझे बस. ये अगर P1 V1 minus P2 V2. very good, it would be W1 plus W2 which is equal to P1 V1 minus P2 V2. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो. एनी डाउट्स? दर्शन, फेरेन, प्रीत, कुशल, नियति, दक्ष, कानन, पंथ, रिया, डॉली, वैष्णवी, प्रखर, सुजल, हीत, दृष्टि, केविना, रुद्र, आर्या, सृष्टि, जानवी. मैंने सारे नाम ले दिए. हर्ष, गुड. अगर आपको कोई डाउट नहीं है यहाँ तक तो आगे फटाफट. अब इसके बाद कुछ नहीं बचा. यहाँ तक मेन पोर्शन था ये जो लिखने वाला पार्ट था. इसके आगे बहुत सिंपल सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है ना सबको, बस वो ही अप्लाई करना है. उससे पहले मुझे वॉल्यूम में थोड़ा है ना ऐसे देख के अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसे वॉल्यूम दोनों के लिए अलग अलग कैसे हो सकती है. तो हम साइड में लिखते हैं बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो भी अभी हमने ताजा सीखी है. By equation of continuity, I can say that A1 V1 is equal to A2 V2. A1 V1 is equal to A2 V2. अच्छा, ये V क्या represent कर रहा है? कानन, what is this V representing over here? ये वाली पार्टी चारों कानन बोल ही नहीं रही है. पंथ, what is this V representing? Yes ma'am. What is this V representing? V1 और V2 ये represent क्या कर रहे हैं? Volume. वॉल्यूम. और ये दोनों V क्या represent कर रहे हैं? Volume. नहीं, ये वाला वेलोसिटी
वेलोसिटी है, भूल गए, एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है, इसीलिए पूछा मैंने, कहा ताकि गलती ना कर दो आप लोग। ओके ये वॉल्यूम है और ये वेलोसिटी। इधर देखो मैंने स्टाइलिश सा ऐसे मोड़ दिया इसको और इसको ऐसे सीधा सीधा v बना दिया, ठीक है। दिस इज माय स्टाइलिश v। स्टाइलिश v वेलोसिटी है, x जो ऑर्डिनरी v है वो वॉल्यूम है, ओके। ओके अच्छा, वेलोसिटी को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। एरिया इनटू लेंथ 1, एरिया इनटू लेंथ 2, एरिया इनटू लेंथ। अभी अभी मुझे किसने बताया था, मैं नाम भूल गई यार, किसने बताया था? एरिया इनटू लेंथ क्या था? वॉल्यूम वॉल्यूम। शायद दर्शन ने बताया था मुझे, पता नहीं, नहीं मैं गलत हो सकती हूँ। हाँ, आज पहली बार मुझे याद नहीं रहा ऐसा। v1 इज इक्वल टू v2, तो हम बोल सकते हैं ये v1 v2 अलग अलग नहीं है, ये सेम है। आफ्टर दिस यहाँ तक लिख लो, फिर पंथ नाराज हो जाते हैं मुझसे, मैम बहुत जल्दी जा रहे हो आप, यहाँ तक लिख लो फटाफट। अभी भी किसी को कोई डाउट हो किसी भी स्टेप में? वैसे तो है नहीं कुछ ज्यादा स्टेप्स। पहले हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा है, फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन ऑन द फ्लूइड, वर्क डन बाय द फ्लूइड। डाउट यहाँ आना चाहिए था, अगर यहाँ नहीं है तो मतलब आप बहुत पढ़ने में अच्छे हो चुके हो, थे नहीं, अच्छे हो चुके हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। पंथ लिख लिया, तेरे अप्रूवल का वेट कर रही हूँ मैं, ठीक है। So net work done for me has become P1 into V minus P2 into V because both of the volumes are same. Net work done is equal to P1 into V minus P2 into V. By law of conservation of energy, हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, जितना वर्क हम करते हैं वो सारा का सारा वर्क या तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में जाता है या पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में जाता है। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। नेट वर्क डन इज P1V माइनस P2V इज इक्वल टू हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर माइनस नहीं प्लस mgh2 माइनस mgh1। दृष्टि मैंने क्या किया यहाँ पे आके? मैम सिर्फ आपने सब्स्टिट्यूट किया सारी इक्वेशंस जो पहले सारी थी। इक्वेशंस परफेक्ट, वेरी गुड दृष्टि। जितनी भी इक्वेशंस थी हमारे पास वो सारी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। कुशल क्या कर रहे हो? मैंने दूसरे डिवाइस से कनेक्ट। बस 2 ही मिनट रहा है, क्वेश्चन खत्म कर ही गए, कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से वॉल्यूम कॉमन लिया, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। यार मैं ये स्टेप खा सकती थी बट आप लोगों के चक्कर में मेरे को लिखना पड़ा, क्योंकि मैं खाऊंगी तो आप लोग भी खा लोगे, है ना। कॉमन लेके मैंने क्या किया, ऐसे ये लिख दिया। पूरी इक्वेशन को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय v, तो यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा। P1 minus P2 is equal to मास बाय वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करता है? डेंसिटी हाफ रो V2 स्क्वायर। फटाफट बोलते जाओ क्या क्या बन जाएगा सब कुछ। हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। जो जो नेगेटिव दिख रहा है ना उसको नेगेटिव रहने नहीं देना है। लाइफ का ये फिलॉसफी होता है, ध्यान रखना। नेगेटिव दिखे उस इंसान को पॉजिटिव कर दो, चाहे जो भी जुगाड़ करना पड़े, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना पड़े कर दो। यहाँ पे भी वही करना है। P1 बेचारा पॉजिटिव है, अपनी जगह पे रहेगा, P2 नेगेटिव है, चलो दूसरी साइड ये बेचारा पॉजिटिव है, ये यही रहेगा, ये नेगेटिव है, चलो दूसरी साइड। रो GH2 पॉजिटिव है, वो यही रहेगा, नेगेटिव, चलो दूसरी साइड।
अगर आपको कोई इक्वेशन ऐसा मिल जाए उससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 से हमने क्या कंक्लूड कर दिया था? AB is constant. तो इससे हम कर सकते हैं p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो g h इज इक्वल टू कांस्टेंट. This last statement is known as Bernoulli's theorem. बस स्टेटमेंट नहीं बताऊंगी, लिमिटेशंस नहीं बताऊंगी, डेरिवेशन लिख के रख लो, नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आ जाना, ठीक है? तो जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी मैं आपका ये डेरिवेशन का ही वो थोड़ा रिव्यू के साथ चालू कर दूंगी, ठीक है? कुशल, अगर बैटरी हो गई है, चली गई है, तो यू कैन लीव, इसके आगे हम नहीं करेंगे, बस खत्म हो गया. मैम ये थ्योरम काम में क्या आता है? एप्लीकेशन नेक्स्ट टाइम करें.